आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो है आपका फिजिकल एंड डायरेक्ट क्वांटिटी। चलिए आपको हम इसके तरफ ले चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दैट मीन्स भौतिक राशि किसको बोलते हैं? पहले आपको हम फिजिकल क्वांटिटी की तरफ ले चलते हैं। दुनिया का ऐसे सभी राशि जो भौतिकी के नियमों को पालन करते हैं उसे ही तो हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। दैट मीन्स भौतिक राशि। दुनिया के वैसे सभी भौतिक राशि जो भौतिकी के नियमों को पालन करते हैं उनका फॉलो करते हैं उसे ही हम भौतिक राशि कहते हैं। और भौतिक राशि को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 आपका फंडामेंटल क्वांटिटी और नंबर 2 डायरेक्ट क्वांटिटी दैट मीन्स मूल राशि और दूसरा है आपका आधारी या फिर व्युत्पन्न राशि। पहले आपको फंडामेंटल क्वांटिटी की तरफ हम लिए चलते हैं। किसको बोले? वैसे सभी भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर कभी निर्भर नहीं करते हैं किसी भी अवस्था पर उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और पूरे विश्व में टोटल 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे आपका एग्जांपल हो गया दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। अंडरस्टैंड? ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये किसी भी अवस्था पर स्वतंत्र रूप में रहते हैं, किसी अन्य भौतिक राशि पर कभी भी निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरे तरफ अगर आपको ले चलते हैं डायरेक्ट क्वांटिटी दैट मीन्स आधारी या व्युत्पन्न राशि। वैसे सभी भौतिक राशियां जिसे जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात यूं कहें तो टोटली फंडामेंटल क्वांटिटी पर ही निर्भर होते हैं और वही तो आपका डायरेक्ट क्वांटिटी कहलाता है। एज फॉर एग्जांपल जैसे आप स्पीड लेते हैं, देखिए तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अंडरस्टैंड? तो स्पीड इक्वल टू दूरी बटा समय दैट मींस डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है और दोनों का रेशियो जब हम करते हैं तब आपका आता है स्पीड। अंडरस्टैंड? ये आपका डायरेक्ट क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक वैसे ही अगर आपको ले चलते हैं डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम दैट मींस किसी पिंड का द्रव्यमान और उसके आयतन का जो रेशियो निकालते हैं ना वो हमारा डेंसिटी आता है। ठीक है। ये आपका डायरेक्ट क्वांटिटी कहलाएगा। यूं कहें तो व्युत्पन्न या आधारी राशि। ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में आपको एसआई यूनिट की तरफ ले चलते हैं दैट मींस इंटरनेशनल सिस्टम। पहले मेजरमेंट ऑफ यूनिट की तरफ आपको ले चलते हैं। किसको बोलेंगे? तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए अर्थात व्यक्त करने के लिए कुछ मानक की आवश्यकता पड़ती है और जिस मानक का हम प्रयोग करते हैं किसी भौतिक राशि को मापने के लिए वही आपका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का आता है। और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 आपका होता है एपीएस, सीडीएस, नंबर 2, नंबर 3 आता है आपका एमपीएस और नंबर 4 आता है आपका एसआई सिस्टम। अंडरस्टैंड? चलिए आपको सबसे पहले सीडीएस यूनिट की तरफ ले चलते हैं।